देखा है बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना, छोड़ा ही नहीं फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। अर्जुन अकेले इतना सब सहते रहे, तुमने मुझे बताया तक नहीं। कम से कम एक बार बताया तो होता। वाणी, मैंने कोशिश की थी तुमको बताने की, लेकिन तुम सुनने को तैयार नहीं थी। मैं अपनी खुशी में इतना खोई हुई थी कि कुछ और सुनना ही नहीं चाहती थी। सब मेरी गलती है अर्जुन, सब मेरी गलती है। नहीं नहीं वाणी, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। वाणी, तुम मुझे कोई भी सजा देना चाहती हो तुम दे सकती हो, मुझे सब मंजूर है। अर्जुन, जो भी कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने मुझे कितना प्यार दिया, शायद मेरी किस्मत में तुम्हारा प्यार नहीं लिखा। अब तो तुम्हारी एंगेजमेंट भी हो गई। डैड भी यही चाहते हैं ना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। और वैसे भी नेहा तो बहुत अच्छी लड़की है, तो उसके साथ बहुत खुश रहोगी। मैं तो प्यार कर चुकी हूँ अर्जुन। मेरी जिंदगी में अब और कोई नहीं आ सकता। मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। अर्जुन की जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आ सकता वाणी। मैं सच कह रही हूँ, अर्जुन की जिंदगी में भी तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आ सकता वाणी। पता है वाणी, मुझे लगता था कि तुम अर्जुन को समझती नहीं हो। कि तुम उसके प्यार की कदर नहीं करती। लेकिन तुम्हारी आज बातें सुन के मुझे विश्वास हो गया कि तुम अर्जुन से बहुत प्यार करती हो। और तुम उसी के लिए ही बनी हो। किस्मत का फैसला कुछ और ही है नेहा। उसने अर्जुन के लिए तुम ही चुना है। वाणी, किस्मत हम इंसान बनाते हैं और इंसान अपनी किस्मत बदल भी सकता है। अर्जुन ने अपनी किस्मत बदल ली है। उसने तुम्हें चुना है। क्या? हैरान मत हो वाणी, अर्जुन ने अपनी किस्मत बदल ली है। वो तुम्हारे प्यार के लिए अपना सब कुछ छोड़ के आया है। अपना घर, अपने पेरेंट्स, अपना बिजनेस, सब तुम्हारे लिए वो छोड़ के आया है। क्या? मेरे लिए सब कुछ छोड़ के आया है? अर्जुन, ये क्या कह रही है? तुम मेरे लिए अपना परिवार छोड़ के आ गए? क्यों अर्जुन?
मैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तुमने बहुत गलत किया अर्जुन। ये तुमने ठीक नहीं किया अर्जुन। और डैड की तबीयत के बारे में तो सोचा होता। अंकल बिल्कुल ठीक है वाणी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बल्कि अंकल ने खुद आके अर्जुन से बात की थी। उन्होंने कहा कि या तो तुम्हें चुने या घर को। एंड अर्जुन ने ऑफ कोर्स तुम्हें चुना। मुझे चुन? क्यों? तुमने मुझे क्यों चुना? क्या कहूँ मैं तुमसे, क्या बोलूँ मैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ अर्जुन। तुम्हारी फैमिली इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे परिवार को कोई चोट पहुंचे, उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे। नहीं, ये तुमने ठीक नहीं किया अर्जुन। वाणी, तुम मेरे लिए क्या हो मैं तुम्हें कभी समझा भी नहीं पाऊंगा। डैड की बीमारी के बारे में सुन के तो मैं डर ही गया था। अगर डैड की जिंदगी का सवाल होता तो मैं ये फैसला कभी कर ही नहीं पाता। जब मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ डैड की तबीयत अब ठीक है, मैंने डैड को सब सच बता दिया। माफी मुझे मांगनी चाहिए वाणी, तुम्हें नहीं। सॉरी अर्जुन, मैंने पता नहीं तुम्हारी बातों का क्या मतलब निकाल लिया। क्या से क्या समझ लिया मैंने। थोड़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गई ना तुम्हारे बारे में। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दोनों एक साथ रहो और खुश रहो। और वाणी, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। You deserve अर्जुन। मेरी तरफ से तुम आजाद हो। खुश रखना इसे। और तुम बिजनेस की चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी बिजनेस पार्टनर, राइट? एंड लाइक ऑलवेज विल बी फ्रेंड्स। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी यार। नहीं, ये मत करो। तुम वापस घर चले जाओ। सब ठीक हो जाएगा। फनी, तुम्हारी हवेली भी तुम्हें वापस मिल जाएगी। हवेली तो वापस मिल ही जाएगी। अर्जुन जो आ गया। अरे सगाई हो चुकी है उसकी, तुम भी उसके सपने देख रही थी। जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी, वरना अर्जुन तो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। फाइनली अर्जुन की पोल खुल गई, ये बहुत ही अच्छा। पोल तो खुल गई उसकी, लेकिन पीछा नहीं छूटा उससे अभी तक। छूट जाए, पीछा भी छूट जाएगा। अभी क्या है ना भाई, ये वाणी, काकीसा, काकूसा, सुंदर, ये लोग सब अभी बहुत दुख में हैं। वैसे भाई यही वक्त है जब तुम वाणी का दुख बांट सकते हो। तो
तुम दोनों कल भी गलत थे और आज भी गलत हो। मतलब ये वाणी का विश्वास जीत गया है। और अर्जुन सब कुछ छोड़ छाड़ कर वाणी के पास आ गया है। अब दुनिया की कोई भी ताकत उन दोनों को मिलने से रोक नहीं सकती। भाई क्या बात है, यूं आधी रात को छत पे क्यों टहल रहे हो? यार समीरा, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि वाणी मुझसे दूर जा रही है। अच्छा, अगर ऐसे छत पे टहलने से तुम्हें वाणी मिल जाती है तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चक्कर लगाती हूँ। देख, मैं मजाक करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। सॉरी भाई, बात क्या है? यार मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या हो रहा है? वाणी मुझसे दूर जा रही है यार। वो मेरे साथ भी होती है तो मुझे लगता है कि वो मेरे साथ नहीं है। मैं क्या करूं यार, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओह कम ऑन भाई, तुम्हें तो पता है ना अभी अभी वो कितने बड़े सदमे से गुजरी है। अरे उसका घर उससे छिन गया है यार। हो सकता है वो भी बात करने के मूड में ना हो। उसकी शक्ल देख के तो लगता नहीं है कि उसे कोई दुख होगा, बल्कि मुझे तो लगता है कि वो पहले से ज्यादा खुश है। पता नहीं ऐसा कौन सा खुशियों का खजाना हाथ लग गया उसको। सिड, कहीं ये खजाना अर्जुन तो नहीं है? हाय। तुम? हाँ, मैं तो क्या कर रहे हो आधी रात को यहाँ? मैं तारे गिन रहा था। Of course यार, तारे गिनने थोड़ी आया हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ पगली। मरवाओगे क्या मुझे? ये बात होगी यार, तुम मेरे लिए मर भी नहीं सकती हो वाणी। अरे तुम्हारे लिए तो मैं मर सकती हूँ बस, लेकिन अगर अभी यहाँ माँ आ गई ना तो हम दोनों की टांगे तोड़ डालेंगी। टांगे तोड़ देंगे तो बहुत गलत होगा, लेकिन मैं तो फिर भी तुमसे मिलने आऊंगा ना, फिर क्या करूं? अर्जुन, मैं देख रही हूँ तुम डे बाय डे ना ज्यादा जिद्दी होते जा रहे हो। सुनते नहीं हो मेरी बात? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। जाओ। वाणी कम ऑन यार, अब इतनी दूर से तुमसे मिलने आया हूँ, तुम जाने के लिए कह रही हो? थोड़ी देर बात भी नहीं कर सकती मुझसे? सिड, कहीं ये खजाना अर्जुन तो नहीं है? वो वाणी के लिए अपना घर बार सब छोड़कर चला आया है। वैसे ये भी कम बड़ी बात नहीं है वाणी के लिए। हाँ यार, वो पहले ही अर्जुन पे इतना विश्वास करती है, अब वो अपना घर छोड़ के और नेहा को छोड़ के आ गई। अब तो वो उस पर और विश्वास करने लगी होगी। सीरियसली, अर्जुन ने वाणी की नजरों में खुद को हीरो साबित कर दिया है।
वानी लाख मुझसे झूठ बोल ले कि वो अर्जुन से नहीं मिलती, लेकिन मुझे पक्का भरोसा है कि वो अर्जुन से अब भी मिलती है। पता है सिर्फ तुम कुछ ऐसा करो जिससे अर्जुन वाणी को छोड़कर अपने घर वापस चला जाए, वरना अपनी हार मान लो और वाणी को भूल जाओ। हार तो मैं कभी नहीं, भूलना तो वाणी को और अर्जुन को एक दूसरे को पड़ेगा, लेकिन बस सोचना यह है कि ये करना कैसे। तुम कुछ ऐसा करो, I mean, ये पता करने की कोशिश करो कि ऐसा कौन है जो अर्जुन को उसके घर जाने पे मजबूर कर सकता है। हाँ, कोई तो है ऐसा जो उसको घर जाने पे मजबूर कर सकता है। अरे आओ अंदर आओ, अंदर आओ। यहाँ पे आए क्या? बताओ क्या बात करनी थी? अभी तो मिले थे, बात करके पेट नहीं भरता तुम्हारा? अरे थोड़ा सा तो लो, बोलो, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा बात करके पेट भर गया था? तुमसे तो मैं सारी जिंदगी की बात करती रहूंगी ना, तो भी मेरा पेट नहीं भरने वाला। तो फिर पता है अर्जुन, इतने दिन हमारी बात नहीं हुई ना, मेरे तो कान ही तरस गए थे तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। और फिर जब तुम्हारी और नेहा की मंगनी की बात सुनी तो एक पल के लिए तो जैसे मेरी सांसें ही रुक गई थी। मैं खुद को संभाला, समझाया कि पानी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन तुझे धोखा नहीं देगा। धोखा तो मैंने तुम्हें दे दिया था वाणी। पता नहीं मंगनी की खबर सुन के क्या बीती होगी तुम पर। अर्जुन मुझे पूरा यकीन है तुम पर। जरूर तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी, नहीं तो तुम ऐसा कभी नहीं करते। और हो सकता है जिन हालातों में उस टाइम तुम थे और मैं होती तो शायद मैं भी वही करती जो तुमने किया। तुमको डैड के बारे में भी तो पता नहीं था ना। अच्छा तुम्हें ये सगाई की खबर कब पता चली? सगाई वाली बात तो बहुत पहले मुझे सिद्धार्थ ने बता दी थी। उसका कुछ काम चल रहा था तुम्हारे ऑफिस के पास। वो गया भी था तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस, लेकिन तुम मिले नहीं। उसकी मुलाकात नेहा से हुई, उसी ने बताया। सिद्धार्थ की मुझसे मुलाकात नहीं हुई? कब की बात है ये? डेट तो याद नहीं है, लेकिन रिमेम्बर एक बार तुम मिलने आए थे और तुम भूल गए थे कि किसी क्लाइंट को डिनर पे लेके जाना है, और फिर चले गए थे। उसी के अगले दिन की बात है। सिद्धार्थ तुम यहाँ? वो तुम्हारे ऑफिस गया था तुमसे मिलने, वहाँ नेहा से मुलाकात हुई तो उसने बताया तुम्हारे डैड के बारे में। तुम पहले ये बताओ वहाँ सब ठीक है? वानी, माँ, बाऊसा, हुसैन बाबा, सुंदर सब ठीक है ना? सब ठीक है यार, सब ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं।
प्लीज़ वाणी को कहना कि मैं ठीक हूँ, और डैड के बारे में बताना कि डैड का ऑपरेशन हुआ है। हाँ, और डैड की सेहत के बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला था तब तक? मुझे कैसे पता चलेगा अर्जुन, हमारी तो बात ही नहीं हो रही थी ना। आखिर सिद्धार्थ ने वाणी को बताया क्यों नहीं, और मुझसे झूठ क्यों कहा? यहाँ तक कि हवेली में सील लगने के बाद भी सिद्धार्थ ने ऐसा क्यों किया? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जब हमारी बात नहीं उठी तो कुछ नहीं, तुम्हें याद करता रहता। हाँ हाँ, बस याद करते रहते। क्या ये कुछ और रिश्ते टूटने का समय है? वैशाली का फैसला था कि अर्जुन उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगा, मगर जिंदगी अपने फैसले खुद कर रही थी। क्या अर्जुन एक हारी हुई लड़ाई फिर हार जाएगा, या कहानी कोई नई करवट लेगी?